दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड के पंचोब निवासी डॉक्टर संजीव कुमार ने अपने पिता के पुण्यतिथि पर उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जिनसे लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि लोग फिजूल का खर्च आखिर सही जगह पर करें तो उनके समाज का, उनके परिवार का, उनके गांव का, उनके मोहल्ले का, उनके ज़िला के, उनके प्रखंड का नाम रोशन एक अलग ही सुर्खियों में दिखेगी। जो कि डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी जो पंचोब पंचायत के मुखिया राजीव कुमार चौधरी के बड़े भाई हैं, जिन्होंने हर साल ठंडी के मौसम में गरीबों में कंबल वितरण करते हैं और जो है बरसात के समय में लोगों को दवा मुफ्त में दी जाती है। वही शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज संस्थान की ओर से जो इस बार मैट्रिक की परीक्षा में उनके यहाँ जो विद्यालय है पंचोब में हाई स्कूल, उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चों का जो भविष्य है उसको उजागर करने में यदि लोग जो मृत्यु भोज करते हैं वह अपने गांव के, अपने समाज के जो बच्चे हैं जिनको आर्थिक स्थिति से तंगी है, जो अपना बच्चा खुद से किताब नहीं खरीद पाता है और सही रूप से पढ़ाई नहीं कर पाता है, यदि हमारे गांव और समाज में लोगों को ये जागरूक हो जाए कि हमारे गांव समाज का यदि बच्चा कोई होनहार है या कोई आगे निकल रहा है तो उनको ग्रामीणों के द्वारा सहयोग किया जाए ताकि वह बच्चा आगे चलकर कुछ बन सके, ताकि उनके एरिया का, उनके क्षेत्र का जो नाम रोशन करे। उसी कड़ी में जो है डॉक्टर संजीव कुमार शैल विमल स्वास्थ्य एवं सेवा संस्थान के जो अध्यक्ष हैं, जो मुखिया राजीव कुमार चौधरी जो कि पंचोब पंचायत के मुखिया हैं, उनके जो भाई हैं वह हर साल की भांति इस बार कुछ अलग ही किए हैं, जिससे ये संदेश जाता है कि मृत्यु भोज जो करते हैं लोग, कई दिन करते हैं, उसमें कटौती करके यदि गांव के होनहार बच्चों के बीच इस राशि को अगर उनके भविष्य के लिए लगा दिया जाए तो आपके समाज का, आपके क्षेत्र का, लोगों का कल्याण होगा। और जो आर्थिक स्थिति से जो जूझ रहे बच्चे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, किसी को बुक की व्यवस्था नहीं होती है, किसी को कपड़ा की व्यवस्था नहीं होती है, उसी कड़ी में इन्होंने एक बहुत बड़ा पहल किया है, जिन्होंने इस बार जो बोर्ड की परीक्षा में पंचोब हाई स्कूल के जो बच्चे 32 बच्चे को उन्होंने प्रोत्साहन किया और साथ में सभी को अपना कार्ड देते हुए उन्होंने कहा 32 बच्चे जो पढ़ाई करके जो नंबर लाए हैं बढ़िया, उन लोगों को उन्होंने कहा कि आपकी स्वास्थ्य बीमा होगी और आपका इलाज फ्री में होगा और किसी भी प्रकार की कोई भी पढ़ाई लिखाई में कठिनाई है या किसी तरह का दिक्कत है, उन्होंने अपना कार्ड थमाते हुए सभी को कहा हमसे तुरंत संपर्क करें। यह एक बहुत बड़ा बिहार के लिए मैसेज है जो लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जो मृत्यु भोज यानी लगातार 3 रोज जो करते हैं, इस बच्चे के भविष्य में यदि लगा दे तो उनके समाज का नाम रोशन होगा। देखिए 1974 ईस्वी में मैं यहाँ से देवनारायण उच्च विद्यालय पंचोब से मैट्रिकुलेशन पास किया था। उस समय में मैट्रिकुलेशन शायद 11 साल का होता था, 11वां होता था और बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया था। लेकिन शायद हम लोगों का बैच अंतिम बैच था। उसके बाद से धीरे धीरे बहुत ही पूरे बिहार भर में एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब होते चला गया धीरे धीरे और बहुत ही दुर्दशा हो गई स्कूलों की और बहुत अच्छे बच्चे नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों के बैच तक 1974 तक परीक्षा में चोरी भी नहीं चली थी और बीच में तो सब लोग जानते हैं जो क्या क्या हुआ बिहार में, कैसे सब चीज़ का स्तर खराब हुआ, शिक्षा का स्तर भी खराब हुआ। लेकिन
संयोग ऐसा है जो इस साल फिर से इस स्कूल का नाम रोशन हुआ है। इस स्कूल का बच्चा जो है सो पूरे बिहार में 4th पोजीशन लाया था। उस समय में भी हमको बहुत मार्क्स मिला था, लेकिन बिहार में 4th पोजीशन नहीं आया था। लेकिन इस बार यहाँ के बच्चे को 4th पोजीशन आया है। और भी बच्चे हैं जो बहुत अच्छा किए हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, कोई किसी खास सब्जेक्ट में टॉप किया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरे बिहार में। तो हम लोगों ने सोचा कि जो ऐसे बच्चों को जो मेधावी हैं, गरीब घर के हैं, क्योंकि आजकल सरकारी स्कूल में केवल गरीब घर के बच्चे ही पढ़ते हैं, तो उन लोग जब इतने मेहनत कर रहे हैं तो उनको क्यों ना हम लोग प्रोत्साहित करें और जो बहुत सारा फिजूल खर्ची हम लोग करते हैं उस खर्चे को डाइवर्ट करके इधर लावें और लोगों को भी, समाज को भी एक संदेश दें कि जो समाज के लिए कुछ कीजिए। और ये जो बच्चे हैं, जो मेधावी हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, और उन लोगों को आप आर्थिक सहायता दीजिए। तो हमको लगता है जो जिस तरह से फिजूल खर्ची मेरे गांव में हो रहा है उसको रोक करके अगर उस पैसे को डाइवर्ट किया जाए तो ये गांव स्वर्ग हो जाएगा। ये अमेरिका से भी लोग यहाँ आएंगे रहने के लिए, क्योंकि इतना खर्चा फिजूल खर्ची हो रहा है, उसको हम लोग इधर डाइवर्ट करना चाहते हैं। देखिए, हम सभी लोगों को सजेशन देंगे जो इस तरह से समाज को आगे बढ़ाने के लिए और समाज का भविष्य सबसे पहला श्रेय लोग बच्चे को ही देते हैं। तो हमारे स्कूल से जो बच्चे इस बार 80% से अधिक नंबर लाए हैं उसकी संख्या 32 है। और बिहार का चौथा टॉपर, दरभंगा जिला का टॉपर, दरभंगा जिला का सेकेंड टॉपर, सारे बच्चे हमारे स्कूल के हैं। तो हमारे भाई साहब डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी जो लगातार उनके नेतृत्व में 33 वर्षों से समाज के अन्य लोगों को, दबे कुचले लोगों को या पिछड़े लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। और आप लोग आज ही स्वर्गीय विमल कांत चौधरी जो हमारे पिताजी थे वो भी राज्य स्तर पर समाज सेवक के रूप में चिन्हित थे। तो उनको, उनके पुण्यतिथि भी आज है। तो उनके पुण्यतिथि पर हम लोग आज से शुरू किए हैं, जितना भोज में हम लोग खर्च करते थे 50% कटौती करते। 50% हम आज अपने विद्यालय के बच्चों को प्रोत्साहित करने में लगा दिए। और फिर मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब बता नहीं सकता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने तमाम बच्चों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और यह दुआ करता हूँ कि ये दुनिया में और उनको कामयाबी मिले, जहाँ भी रहें खुश रहें। और मुखिया जी हमेशा हमारे स्कूल में आते रहते हैं और हम लोग को भी गाइडलाइन देते रहते हैं। और पिछले साल भी इन्होंने कहा था, लेकिन हम लेट से पहुँचे वहाँ। इस साल मैं आया हूँ तो मैंने शुरू से कोशिश किया है। रिजल्ट के जस्ट के बाद इनको हम लोगों ने लिस्ट बना के भेजा, तो बहुत ही खुशी हो रही है, उसका मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, क्या गार्जियन को संदेश देंगे? गार्जियन यही दूंगा कि बच्चे को स्कूल भेजें और स्कूल में हम लोग प्रॉपर पढ़ाई कराते हैं। और जितना एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो एक्स्ट्रा टाइम भी हम लोग देंगे, लेकिन शर्त यह है कि पहले बच्चे को स्कूल भेजा जाए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मसूद अख्तर, हेडमास्टर JN हाई स्कूल पंचोर। कहाँ घर हुआ, किस विद्यालय में पढ़ते थे? मेरा घर सुरदासपुर है। मेरे विद्यालय का नाम प्लस टू देवान उच्च विद्यालय है, जिसमें मैं 9 से 10 तक रहा हूँ। और प्राथमिक 1 to 8 में आदर्श विद्या मंदिर रामपुर दरभंगा स्कूल में पढ़ा था। माता पिता क्या करते हैं आपको? मेरे माता जी का नाम श्रीमती ममता देवी है, मेरे पिताजी का नाम श्री नंदकिशोर मते हैं। वो दोनों ही ग्रामीण हाट में सब्जी बेचने का कार्य करते हैं। मम्मी कितना पढ़ी हुई है? जी, मेरी मम्मी 8th तक पढ़ी हुई है और पापा जी 9 तक पढ़े हुए हैं। अच्छा, ये सफलता का किसको श्रेय देना चाहते हो? जी, सफलता का श्रेय सबसे पहले मैं अपने माता पिताजी को और दादाजी को देना चाहता हूँ। उसके पश्चात मेरे जितने भी गुरु जी हैं जो मुझे यहाँ तक लाने में इतना काबिल बनाया, उनको श्रेय देना चाहता हूँ। कुल कितना मार्क्स है? मेरा कुल 500 में 486 मार्क्स है। स्टेट में कैमा स्थान है? स्टेट में चौथा रैंक और डिस्ट्रिक्ट में प्रथम रैंक। जहाँ गए थे एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या पूछा? जी, वेरिफिकेशन में तो वैसे बहुत कुछ पूछा गया, लेकिन रिलेटेबल बुक से ही रिलेटेड क्वेश्चन सब पूछा गया और ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करना चाहते हो? जी, मैं 11th 12th में साइंस लेकर पढ़ना चाहता हूँ और आगे IIT का एग्जाम। क्या एम, क्या है लक्ष्य? IIT बॉम्बे। क्यों IIT बम्बे?
सर मुझे कुछ न्यू मशीन में, न्यू टेक्नोलॉजी में बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए बनाना चाहता हूँ। अच्छा, IIT करके क्या करोगे? IT के साथ कुछ नया इन्वेंशन करूँगा और फिर जैसे कुछ डिजिटल इंडिया है का समझा गया है, तो कुछ न्यू ऐप वेब बना के जो हेल्प हो हमारे समाज के लिए, वैसा ऐप बनाने की कोशिश करूँगा मैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनेश कुमार, कहाँ घर हुआ? शिवदासपुर। अच्छा, कितना मार्क्स लाई हो? 500 में से 475 मार्क्स आया। अच्छा, क्या बनना चाहती हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि डॉक्टर इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि डॉक्टर बन के समाज सेवा कर सकूँ, और जो भी लोग अगर बीमार होंगे तो उसकी सेवा करके उसे एक नया जीवन दे सकूँ, इसलिए मैं बनना चाहती हूँ। क्या भाई बहन हो? मैं बहन, 3 बहन हूँ और एक भाई। अच्छा, माता पिता आपके क्या करते हैं? मेरी मम्मी हाउस वाइफ है और मेरे अब्बू जो है वो यानी कि इलेक्ट्रीशियन है। मम्मी कितनी पढ़ी हुई है? मम्मी 7-8 तक पढ़ी है। आप पापा? पापा भी वही 7-8। कैमा स्थान है तुम्हारा परिवार में? परिवार में यानी कि सबसे छोटी हूँ मैं। 2 भाई क्या करते हैं? मेरे कौन? 2 जो है आपसे बड़ी? मेरी बहन यानी कि अभी इंटर में पास किए, दोनों बहन अब यानी कि BA करेगी। घर में पहला है जो तुम लोग बढ़िया स्थान हासिल किए हो? जी, सबसे अच्छा मार्क्स मैं ही लाई हूँ। क्या नाम हुआ? आफरीन परवीन। कहाँ घर हुआ?